આપણે માતાજીને પ્રાંગણ में પધારેલા સાથી એક બાર ફેર ગુરુગંગા આપણે जय ज्वार का नारा है बोले संत कुमार महाराज की जय। आज मारी शिक्षा થઈ ગઈ હતી શેડ્યુલ છે આપણે 4 તારીખ નું છે પણ 4 તારીખ ની તૈયારી કેમ કરી હા મંડળ અધ્યક્ષ અને પંચાયત પ્રભારી ને આ નો ક્લાસ लिए उनको ना પણ महाराज ने हाराज सब में बसी गया हमारे माताजी ने प्रांगण में हमारे संत सुमार महाराज गोविंद गुरु महाराज इस भक्ति परंपरा के मेट कोटवाल धुनीदार माताजी ना सेवक बड़े बुजुर्ग हमारे युवा साथी मंडल कार्यकारिणी के सदस्य ब्लॉक कार्यकारिणी के सदस्य हमारे बीसीसी प्रभारी और परिसर में बैठे हमारी माताएं बहनें युवा साथी आप सबने खूब खूब धन्यवाद। आपने मैंने सोचा था हमारे कुछ साथी बैठे होंगे चर्चा कर लेंगे लेकिन आप दिल से जैसे जानकारी मिली आप सभी दिल से पहुंचे स्वागत किया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद जोहार। फर्स्ट बात आ जाती है पहली बात आ जाए अपने चुनाव उपचुनाव થઈ રહી जाए उपचुनाव એટલે થઈ રહી जाए कि आपने मेरे को सांसद बनाया और मेरे को सांसद बना के दिल्ली भेज दिया अपने सीट खाली थी और सीट खाली हुई आप सब ने मिलके सिलेक्शन प्रणाली के तहत अनिल भाई कटारा को आपने चुना। अब आप सबकी जिम्मेदारी है कि इस विचारधारा को जिताना है न कि आदमी। ये विचारधारा आपकी मजबूत है समाज हित पल्ले देश हित पल्ले आबा वाली पीढ़ी हित पल्ले। हम लोग कहते हैं कि इस देश को अंग्रेजों ने लूटा मुगलों ने लूटा सबने लूटा। अब देश आजाद हो गया तो लोकतंत्र आया किस क्या आया लोकतंत्र એટલે जनताનું राज। जनता हर 5 साल में अपना नेता चुन के भेजती है और बहुमत बनता है वो सरकार बनती है। केंद्र में राज्य में जो बहुमत बनता है उसकी सरकार बनती है। अब पार्टी अलग अलग मुद्दे को लेके आती है। भारत आदिवासी पार्टी का मुद्दा ये है कि ये पार्टी जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ती है। जल मतलब जिस इलाके में जो जल है उसका पहला पीने का हक उस पड़ोसी को मिलना चाहिए। जिस विस्थापित हुआ डैम बना है तो उस डैम का पानी सिंचाई का पानी पीने का पानी उस पड़ोसी को जो मालिक है जो विस्थापित है उसको पहले मिलना चाहिए। ये लड़ाई जो जंगल इलाका बचा हुआ है फॉरेस्ट आदिवासियों की कई संरक्षण की वजह से उनकी मेहनत की वजह से मैं जमाना जी मत रावा दीजिए ठीक है। तो जो जंगल आज वन विभाग कह रहा फॉरेस्ट आदिवासी वर्षों से बसा हुआ है वन विभाग वाला रात्रे गाड़ी भरी मशीन आकी આપણે ભાઈ આપણો લાકડું લાવે એને પરેશાન કરે બીલાના ચારાગા પડત જગામાં તે આપણે આપણા બેટા આદમી આ જે જમીન है आज आ खाता में थोड़ी भेगा के नहीं पड़ा तो सही अपनी पर आनी जगह में मोदी जी 2014 में आप जाए दिल्ली में थे लेकिन आनी जगह में हमारा डोहा 100-200 साल थी के रही थे तो जगह अपनी है ना सरकार की थोड़ी है सरकार कौन है अपनी ही सरकार है अपने हाँ ये सरकार क्योंकि अपने बनावा सरकार। अब सरकार कह रही है कि ये जमीन हम ले लेंगे और अब भारत आदिवासी पार्टी कह रही है कि जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ेगा जो 50-60 साल से बैठा होगा उसका मालिकाना होगा उसको मिलना चाहिए। और बीजेपी कह रही है कि जो चारागाह बिलाना पड़त जमीन पर बैठा हुआ है उसको हटाया जाए अतिक्रमण। आज मुख्यमंत्री जी नामांकन करवा जाते पर तमाम जने ध्यान में रहेगा 4 महीने पहले मुख्यमंत्री जी ने आदेश निकलवाया था। क्या आदेश निकाला था कि राजस्थान के अंदर पंचायत बिलाना भूमि पे पंचायत आबादी पे चारागाह पे कितने लोग बैठे उनकी चिन्हित करके उनको हटाओ। तराम अपने आवक नहीं आपता और अपनी पार्टी हूँ कह रही जिस जमीन पे जो बैठा है जिसका कब्जा उसकी जमीन
तो बीजेपी असल के आपड़े वाली असल। अब ई बात करता मैं जल जंगल जमीन की बात थी ई बात करता मैं आपड़े यहूं हवड़ा में अरे धर्म की रक्षा करनी पड़े धर्म तो आपड़ो करेगा हम माता जी अपनी रक्षा करेगा मैंने इनके आशीर्वाद लिया पहले पहले लीधु तो आशीर्वाद तो ये हमारी रक्षा करेंगे हमारी देवी हमारे देवता है पर या धर्म की रक्षा करी पड़े कर देश में मूर्ख बना दिया। एक तरफ कहीं मैंने दिल्ली के अंदर पहली बार संत सुरमाल महाराज और मानगढ़ का इतिहास एनसीईआरटी में इसको चिन्हित करके पूरे देश में पढ़ाया जाए मैंने आवाज उठाई और बीजी तरफ बीजेपी वाला हूं कहीं मानगढ़ नो संत सुरमाल महाराज नो ये सब है ना माते कलम छड़ावी दे हटा दी महाराज बेटा એટલે હું કહી દઉં ભક્તિની વાત આપજી ધર્મની વાત આપજી એક આપણે આવો તૈયાર કીધો ગોવિંદ ગુરુ મહારાજે સંત સુરમાલ મહારાજ આણા આવા માતે બીજેપી વાળા કલમ છડાવે કે ને ગાડા બોલ જાવ કણ છડાવે ગાડા બોલ જાવ એ બાપડા આપડા જે ભગતી મેટ કોટવાળ ભોળા પડી આનંદ ध्यान રેજો ની આ આણી વિચારધારા વાળા જે બુદ્ધિજીવી આદમી जी ही આપણા હચલ ખબર પડજો कि गोविंद गुरु महाराज ने संत सुरमाल महाराज से आबो मोटो करवान की गया था अय्या आना माते गाड़ा बोल जानो कलम सड़ा आमन देखा है वे गाड़ा बोल जानो पोरो पोरो कलम सड़ी क्यों है और ये गाड़ा बोल गाड़ा बोल आबो है आबा माते गाड़ा बोल जानो कलम सड़जू ते मूळ है ना नकलेगा गाड़ा बोल जानो नकलेगा ए आमन देखा है जे गाड़ा बोल जाने मूळ फेरी जी આપણે કેરી જાય કે અમારતે ગાડા બોલ જાનો મૂળ નકળ જતા ડાળા હેને નકળેંગે ગાડા બોલ જાનો નકળેંગે એવે આબા માતે કેરી લાગી હે કે પેલી ખેળી લાગી ગાડા બોલ જાનો गोविंद गुरु महाराज संत सुरमाल महाराज ની ભક્તિ માતે ये कलम સડાવી વિદેશ ની લાવીને બીજી લાવીને કાલ્પનિક લાવીને તે આપણે એ સડાવા દીંગા अब આની कलम ना विरोध करा આપણે उस कलम का विरोध कर रहे हैं ये कलम नहीं चढ़ने देंगे क्योंकि कलम सड़ी क्यों तो अब वाला 50 साल बाद संत सुरमाल महाराज कौन होता है बोली जाएगा आगो कौन होता है बोली जाएगा सिर्फ बोल जो याद ये लड़ाई है अपनी ओरिजिनल धर्म विरोधी या भक्ति विरोधी वो लोग आज देश में जो स्थिति है मैं कल एक इंटरनेशनल एक न्यूज़पेपर आता उसका पढ़ रहा था इंग्लिश में तो हालांकि मैं बता रहा इंग्लिश पढ़ता देर बच्चे पर पूरी आवड़े इसमें एक लेख छपा था अमेरिका देश ऐसा है जापान अमेरिका ब्रिटेन इनके वहां बॉक्साइट अच्छा है इनके वहां बॉक्साइट अच्छा है मीथेन करीन आवे गैस ये अच्छी है जब આપણે લોહા થોડા જાણે ऑक्साइड હું આવે सल्फाइड હું આવે આપણે થોડો ખબર હોય એલ્યુમિનિયમ થોડો ખબર है लेकिन अमेरिका हूं करे आज भारत के अंदर मणिपुर के अंदर ये बॉक्साइट और वो सेल बनाने में के ऐसे केमिकल आते हैं वो यूज होते हैं अमेरिका में पर्याप्त मात्रा में इन जगह भापते हैं लेकिन अमेरिका क्या कर रहा है भारत में लीज ले रहा है और वहां से निकाल रहा है बात में मैं समझाऊंगा सारे देश अपने जो पास संपत्ति है उसको सेव करके रख रही है दूसरे देश से खरीद रही है अमेरिका के पास सोना भी है सोने की खदानें बड़ी बड़ी लेकिन वहां खनन नहीं कर रहा है भारत में खनन कर रहा है अपने बांसवाड़ा में सोने की खदान जापान की कंपनी आके यहाँ सर्वे करके गई जापान में सोने की खदान है लेकिन नहीं निकाल रहे हमारे देश में तो वर्तमान में भाजपा के जो लोग बैठे हुए हैं भारत के जितने जो मिनरल्स है बड़ी धरती माता सबको से खनिज है और खनिज से चिन्हित करी विदेशी कंपनियों को बेच रहे तो आपड़ा फाय हूं सेविंग रहेगा बाहरी अमेरिका फाय बॉक्साइड हाफ तो लेकिन भारत में आवे अमेरिका फाय सल्फाइड हाफ तो भारत में खोड़वा आवे जापान फाय सोना पड़ा है लेकिन भारत में खोजने आवे ऑस्ट्रेलिया फाय हर प्रकार में है आयरन है बेस्ट क्वालिटी नो लेकिन आयरन ने मतलब लोहो के कैसे काढ़े अपनी बात अब ये बात बापड़ा अपने थोड़ा मंथन खबर है अरे सिंपल भाषा में ये कि महाराज है अड़फाए मोटो सो खेतर है मक्की फर्स्ट क्लास पाकी ली पोपड़ा असल फर्स्ट क्लास थाजी पर आनंद गिरना सोरंग आना खेतर में वो पकड़ो नहीं बांधता है काका में हौसला वो करे अपने 4-5 भाई ही अब 5 भाई ही आना में 2 भाई इवाई मतलब 3 भाई इवाई कि पहला बेर खेतर में लावी ले पैसा ले 2 रुपया हम कहीं
डाल दे 20 रुपया ले ले। अब 10 पोकड़ा 20 रुपया लाइन प्लान खेतर में लाइन आवे, पर आम खेतर में फर्स्ट क्लास पोकड़े पड़ गया बांधता नहीं। प्लान खाली करने प्लान बढ़िया लागे, पैसा मळे, पर भाई तय इस पोकड़ो प्लान ते पाकवेगा, पाकी ने मकीत बनावेगा और पासी तक पैकिंग करीन बेचेगा 100 महीने बाद, तो 1 किलो कुटलम लिएगा यो 1 किलो में 50 रुपये में लिएगा, 50 रुपया थे इसका, अच्छी क्वालिटी नहीं देगा। अब ये सीधी सी गणित ये है कि पूरे विश्व के पास अच्छे खानन है, इनके पास अच्छे मिनरल्स है, लेकिन हमारे इंडिया में, हमारे भारत में, और वहां कहां से निकाले, सिर्फ आदिवासी इलाका आने थे कि लई जी और उनके पास खनन है और सारे बेचने का। अब लूट कौन रहा है? अंग्रेज तो लूटे, वही लूट वर्तमान में लूट रहे कि नहीं लूट रहे? और आपण हो के राष्ट्र की रक्षा करनी, बस धर्म की रक्षा करके गाड़ा करी भी जैसा। कल मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, मतलब अमेरिका के पास इतना बॉक्साइड है, बॉक्साइड वो सेल बनेगा अपने खाना में उपयोग था, फिर भी वो इंडिया से ले रहा है, इंडिया में जहां सर्वे करवा के वहां से ले रहा है। वो क्यों? अगर के बैठा हुआ है। अमेरिका आने वाले 100 साल बाद उनकी आने वाली पीढ़ी इसका उपयोग करेगी, इसलिए बैठा है बोले के। और खरीद कहां से? इंडिया से। काका पूरा खेतर पकड़ो वाला रावा दी तो तमार उस खेतर खाजी करी, और तमार से मालिक उपचो है, ये मालिक हाँ ले जो 10 रुपया 20 पकड़ा करके नाल दी तुम, और पसर तमार उनाळा दाड़े मथली जरूरत पड़े, हिरान दाड़े ये कितनी तपड़ो का बढ़िया घेरने कराने के लवाने घेरो तो पड़ेगा। यही देश की वर्तमान में कंडीशन है। अब ये बात हमारे बेचारे भोले भाले लोगों को पता चलता नहीं। पहले देखे तमें तो बस मोदी के हारो छे तरीके से देश को अंग्रेजों ने तो कम लूटा था, उससे ज्यादा लूटा जा रहा है वर्तमान में। जने हमस में आवे ने गुस्सो आवे नहीं, हमस में आवे ने कहीं नहीं। इसलिए सारे जो बैठे उन सबकी जिम्मेदारी है, हमें एक तरफा एक मुस्त वोट लेना है। कांग्रेस वाला कह दी तुम कई इसमें नक्की करो, कांग्रेस वाला अड़जत ना आल दी गाड़ी चढ़ी हमारे गांव में, बीजेपी वाला फायदो था एम करी, बीजेपी वाला कार्य लोकसभा में तो मालवीय नहीं गयो यार सपा आई बा बकर थाई गया था, कार्य अपने हाथ रह जा। एक बार मैं कह नक्की करो भाई, बीजेपी को फायदा पहुंचे ऐसा मत करो, पर नहीं। इसलिए हमें एक तरफा अनिल भाई को सपोर्ट करना है। यहाँ पर छोटा मोटा विकास की मेरे पास डिमांड आ रखी है, लेकिन मैं रेगुलर विधानसभा लड़ गया, विधानसभा लोकसभा लड़ गया, समय मिला नहीं है, इसलिए कुछ कामकाज नहीं हो पाए हैं, कुछ कमियां रही है। आप चिंता मत करना, अपने पास सांसद का पद भी है और विधायक भी अपना बन जाएगा, और सिमलड़ा वाला एकजुट रह जाए तो प्रधान भी बन जाएगा। हो मार बूढ़ी मुंह साइले मान दो, दार बूढ़ी तो साइले मान दे कीधु है तो बूढ़ी भूखी मरेगा, ध्यान रखो। એટલે એક મુસ્ત एकजुट रहे वो है, अपने विधायक भी बन जाएगा तो मेरे पास भी बजट रहेगा, विधायक को अपना प्रधान भी बन जाएगा, अपना कोई भी काम का छोटे मोटे जो भी है सारे करा लेंगे। ये मुख्य बात थी। अब मेन बात जी अपने बात है, अपने मंडल से बनाव जोड़ा मंडल में 5 पंचायतें, रतनपुरा, सीथल, जलाब, मांडली और मेदला। अपने रतनपुरा से कितने साथी आए? पंचायत प्रभारी कौन रतनपुरा में? आप हो गए? ओके। और अपने सीथल तक पूरा सीथल से धन्यवाद। शीतल थे कि अपन पिछली बार अच्छो सपोर्ट मिल जो है, काफी बढ़िया कहे तो लोकसभा में भी अपन को अच्छा मिला है, और लोकसभा में बेतन बूथ ही जैसे कि ये शीतल बायापाग, शीतल बायापाग में 590 वोट बीजेपी में ज्यादा रही है। तालाब में भी और शीतल में एक 381 वोट, हालांकि अपन को ठीक ठीक मिला है, लेकिन बीजेपी थोड़ी ज्यादा प्लस और ये हाँ वो थोड़ा समझ गया वो, और फिर भी आप लोगों ने अच्छा प्रयास किया, अच्छा वोट मिला है। जलाब से कितने साथी आए? ओके। जलाब पंचायत प्रभारी कौन है अपने? कौन है जलाब से की पंचायत प्रभारी?
जलाब में बूथ अध्यक्ष कौन है अपने? जलाब में अपने 2 बूथ हैं, तो दोनों बूथ अध्यक्ष कौन कौन है? भाई हमारी जानकारी में दूसरी किससे? और मांडली थे कितना साथी आप जा पड़े? मांडली में अपने गोहलिया में वोटिंग अच्छा हो रहा है। वोटिंग तो अच्छा हो रहा है, लेकिन कार्यकारिणी में कोई आ नहीं रहा है, क्या मामला है? महाराज को बोला था सब निकल तो आ ही नहीं रहे। ये लाइट चला रहा है, सीधी रंग कोई माथा न करा कुछ ना पड़े। टाइगर महाराज ने जानो गोहलियापुर जानो, गोहलिया में काफी कार्यकर्ता है, लेकिन पहला रास्ता वाला एम करी छोड़ी में तमिल देखला मोहम करेंगे और अपने एम करी छोड़ी में तमिल पेलाड़ हमारे मंडल में जुड़े ये आपके जटला मंडल में ही है मान। तो मैंने बोला था तो ऐड करने को नंबर ऐड कर दे भरत भाई। और खाना अलावा अपने मेदरा थे कि ओके मेदरा अपने पंचायत मेंबर कौन है? आप हो के केम केम नो है पड़ोसी? बढ़िया है, बढ़िया और चार है આપણે બીવાન જરૂરત નહીં, મસ્ત રહેવું है, फर्स्ट क्लास काम करવું है। और આપણે 3-4 तारीख की प्रत्यक्ष का कार्यक्रम है अपनी पंचायत में। एक अपने ये पंचायत वाइज जैसे कि मैंने ब्लॉक कार्यकारिणी का भी देखा, ये बार डेलीगेट ना चुनाव में सरपंच ना चुनाव में आपके मांडली, आपके जलाब, मेदला ये 2 या 3 डेलीगेट वार्ड पड़ रहे होंगे। महिला कार्यकारिणी एक भी नहीं ली, डेलीगेट ने टिकट महिला नहीं आगे किने आलो गेरवाड़ी में पर गेरवाड़ी में जन बोलता है आवड़ू हमारे कसम में शांता भाई वो दिन खाएगा सलोवर वाले। मैं आज सीधा कह रहा हूँ, कोई भी होगा वो ये कह देगा ये मेरे घर वाली है, लेकिन घर वाली को बोलना नहीं आया, टिकट नहीं मिली। प्रतिनिधित्व जीत के जाए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जाके निभाए वो इम्पोर्टेंट है। कोई भी हो, अच्छा नॉलेज। और अभी से आप कार्यकारिणी में भरत भाई आप ब्लॉक कार्यकारिणी बदले में लख लो, वहां 3 महिला होनी चाहिए और पूरी ब्लॉक कार्यकारिणी में एक भी महिला नहीं है। भाई कैसे दिक्कत आ रही है? क्यों नहीं दूसरे मुद्दे तो जुड़ रहे, आपके ही क्यों नहीं जुड़ रहे? भाई मार तकलीफ नहीं है, तकलीफ तमन आवेगा। आज हो सकता है हमारी बात काम काटी पड़े, लेकिन डेलीगेट की बात अब जी सरपंच ने महिला सीट आवे 3 जन तो केने लड़ावांगा? 3 जन जेम जेम डगलिन गाली दियोगा पिलीनी पासा पिलीनी बोलतास ने हमरे पहले शांता बे बोलू सलोपर ने पहले बीजेपी विधायक प्रत्याशी नामांकन ने दाड़े गई, पत्रकारी पूछो हाँ आज क्या कार्यक्रम है, पिली खबर उसने यही आपकी भाई विधायक ने चुनाव लड़े और फिल्म पूछो नामांकन दाड़े वो पूछो आप आज क्या कार्यक्रम है, फिल्म बोलिस नहीं खबर उसने हम कार्यक्रम है वैसे पहले एक्सपीरियंस होड़े के नामांकन हाँ नामांकन है हमारे 21 महिला क्योंकि पंचायती राज आएगा, सरपंच चुनाव आएंगे, सरपंच में भी महिला का पद आएगा, डेलीगेट में भी आएगा। तो जो एक्टिव महिला है, भले किसी के घर वाले नहीं हो, किसी के घर से भी हो, गरीब घर से क्यों नहीं हो, लेकिन अच्छी महिला होनी चाहिए, चरित्र के मामले में अच्छी होनी चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए और मजबूत महिला, एक्टिव महिला होनी चाहिए। और मैंने लागतो अपनी 4 पंचायतों में एक एक्टिव महिला नहीं उठाई सके। इसलिए अपने पंचायत कार्यकारिणी में भी और ये भरत भाई आज फॉर्मेट आज अपने पंचायत महिला कार्यकारिणी मेदला वाला तब तक फॉर्मेट आ गई आ गई के रतनपुरा वाला आपके पास फॉर्मेट आ गए, भर दिए, बाकी है बूथ वाइज जाके सर्वे करके भरने हैं। जलावाड़न
और આપણે સીતલ વાળા ફોર્મેટ આપજો અહીંયા पंचायत व्यापारी कोण આપણે સીતલ देखी आपो ये फॉर्मेट आया अपने पास नहीं आया क्यों नहीं आया આપણે 4 तारीख की कैंडिडेट નો દોરો है तो जगह चिन्हित कर दीजिए कड़ी कड़ी जगह है થોડો આના બદલે આપણે શું કરવાનું બાળ ભાઈ થોડી બેઠક પેલી કરી લેવાની હવે આપણે કાલ ને દિવાળી परसों दिवाली केर दिवाली और मसा मेरजू मेरजू करी मुझे तुम्हें 4 तारीख आ भी गई तो करोगा शीतल के हाँ शीतल के अपने यही रहेगी ओके पर शीतल में अपने फड़ा वाइज अपने बैठक कर लीजिए वो तो उनको मंडली के लिए बोल अपने बस मंडली करना है और रात रही ठीक है साहब बीजेपी वाला कहीं हो कहीं बदलो कहीं अपने रगड़ो भाई रगड़ो एक हमने बुलाया कहीं हो गई अपने रगड़ो भाई रगड़ो मेरी जी बस ठीक है घबराओ नहीं है बीजेपी वाला भी खबर है हमें नहीं जितवाना लेकिन आनंद हुआ लीड कम कर दी अपने हितर जाने से लीड मिल जाती है वो लीड हम लोग का भाई खबर है बड़ा पंचायत प्रभारी करे समालास करे खबर है तो अपने पहले से कंप्लीट तैयारी और बीजेपी वालों को पता है हमने जीतने वाले पर आनंद हुआ 70,000 से लीड मिल जाएगी काम कर दी पर आपने लीड बढ़ा दी वो लीड कम वो जीतने के लिए नहीं लड़ रहे लीड कम करने के लिए और अपना संगठन लीड बढ़ाने के लिए अपन को ताकि पंचायती राज में अपन को समस्या नहीं आए अपनी सारी जगह अपने व्यवस्थित कार्यकारिणी बैठ जाए और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद और दिवाली नहीं धनतेरस नहीं या दिवाली नहीं सब नहीं बधाई मार तरफ से की और जो भी छूट कमी पेशी रही है मेरी जानकारी में है शीतल से कुछ काम आए थे लेकिन रेगुलर में 2 बार चुनाव लड़ गया समय मिला ही नहीं है तो अवश्य इस कामों को अपन बाद में करवा लेंगे घबराना नहीं बीजेपी वाला झूठू फैलावे राजकुमार अब जो नेम था जो एक कोई नहीं ये जितना भाषण इनके सारे भाषण एक भी भाषण सच्चा नहीं है झूठ के अलावा कुछ नहीं पढ़ा लिखे लड़कों ने सवाल करना शुरू कर दिया तो सोरा बगड़ी गया हमको एक चीज में सोचू दादा किसी हाँ में हाँ करेंगे हाँ बढ़िया हम कहीं और किसी ने अब सलाह कही पढ़ा लिखा लड़का कैसे कहे अब ये भाषण में पहले क्या कहा राजकुमार आया था इसलिए कोरोना आया अब पढ़ा लिखा आदमी तो कहेगा यार राजकुमार तो 84 में था कोरोना पूरा 20 था कैसे कैसे आया तो ना ये बिगड़ गया राजकुमार એટલે नरेगा बंद થઈ જાય ने आवास बंद कराने गो बंद कराने अब पढ़ा लिखा आदमी कह रहा है तू झूठ बोल रहे हो तो कि ना तू बिगड़ गया अब अपना बड़ा बड़ा हमार बुजुर्ग आदमी से दादा तुम्हारे जमा नहीं यार तुम्हारे पापा सब कहे ओ अपनी धर्म यार धर्म की भक्ति की लड़ाई हमें लड़ रही जा और गुरु हमारा आशीर्वाद देगा अपन गलत होते ना आज तक अपने साथ दिए थे संत सुरमाल महाराज की लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली में आज तक बोले ही करे जी नहीं बोले मैंने जाके कहा है और मैं करवाऊंगा इसको संत सुरमाल महाराज का पूरा इतिहास गोविंद महाराज का पूरे देश के पाठ्यक्रम में संत सुरमाल महाराज और गोविंद की संत सुरमाल महाराज ना बगत गुजरात में भी गोविंद महाराज ने बगत मध्य प्रदेश में भी तो पूरे देश में संत सुरमाल महाराज और गोविंद गुरु महाराज का इतिहास पढ़ाया जाए इसकी लड़ाई अपन लड़ रहे हैं और यह हम मटाबारू काम करेंगे तो विरोधी यह है कापड़े लेकिन झूठ इन्हें फैला रहे अगर तुम्हें काटो रहे वो मजबूत थे की और जो अपने लीड है बरकरार है इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद आभार जय जोहार।